बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कल एआईसीसी में प्रेस वार्ता की। राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। शाम को गौवंश में लंपी स्किन डिजीज को लेकर बैठक हुई। आज आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति भवन में बैठक होगी और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक होगी। कल सीएम गहलोत नीति आयोग की बैठक में भी शिरकत करेंगे और इस तरह से 3 दिवसीय बेहद अहम दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। देश के नए उपराष्ट्रपति का आज होगा फैसला। उपराष्ट्रपति के लिए संसद भवन में मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत प्रमुख नेताओं ने मतदान किया है। सभी सांसद भी कतारबद्ध होकर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। एनडीए से जगदीप धनखड़ और विपक्ष से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार हैं। देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का 10 अगस्त को कार्यकाल पूरा हो रहा है। 11 अगस्त को लेंगे शपथ। जो भी देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति होंगे बेहद अहम है, जहां वोटिंग का दौर जारी है। गुजरात विधानसभा चुनाव में जुटे हैं प्रदेश कांग्रेस के नेता। राजकोट की 3 विधानसभा सीटों की मोर्चेबंदी में प्रमोद भाया लगे हैं। 2 दिन से राजकोट विधानसभा चुनाव में बना रहे जीत की रणनीति। प्रमोद जन भाया गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी हैं। कल से विधायक पानाचंद मेघवाल के साथ मोर्चे पर डटे हैं। राजकोट ईस्ट, वेस्ट और साउथ तीनों सीटों की जिम्मेदारी भाया के पास है। कल वरिष्ठ कांग्रेस जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, चुनाव के लिए राय मशविरा किया और आगामी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। पूर्व में भी कई राज्यों के चुनाव में अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। भारत पर स्वर्ण वर्षा। कॉमनवेल्थ गेम्स के 8वें दिन लगी गोल्ड मेडल्स की झड़ी। फाइनल में उतरे 6 भारतीय पहलवानों में से 3 ने गोल्ड जीता है। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया ने जीता है गोल्ड मेडल। अंशु मलिक ने रजत, दिव्या कामरान, मोहित ग्रेवाल ने कांस्य पदक जीता है। भारत को सीडब्ल्यूजी 2022 में यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अब तक 9 गोल्ड, 8 सिल्वर समेत 26 मेडल मिल चुके हैं। दीपक पुनिया ने पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को करारी शिकस्त दी। वहीं बजरंग पुनिया ने कनाडा के लचलान मैकनिल को मात दी है। कॉमनवेल्थ के आज 9वें दिन भी मेडल की बारिश हो सकती है। रेसलिंग के अलावा बैडमिंटन और टेबल टेनिस में मेडल की उम्मीद है। विभिन्न मांगों को लेकर सरपंचों का आंदोलन प्रकरण, जहां कल सरपंच संघ के दोनों गुटों के साथ वार्ता बेनतीजा रही। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर वार्ता हुई थी। वार्ता के बाद सरपंचों से मंत्री रमेश मीणा ने भी मुलाकात की थी। सरपंचों के आंदोलन पर पंचायती राज मंत्री मीणा ने बयान दिया और कहा कि जांच में अगर गड़बड़ नहीं पाई गई तो मैं खुद ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। कुछ सरपंचों द्वारा मेरे से इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करूंगा। मैं ऐसे आंदोलनों से डरने वाला नहीं हूं। गड़बड़ी नहीं की है तो डरने की कहीं जरूरत नहीं है। बाड़मेर के अलावा नागौर जिले में सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं, उसकी जांच ही करवा रहे हैं। जांच में जो भी हो वो सामने आ जाएगा। कुछ लोगों को दिल्ली जल्दी नजदीक दिखने लग जाती है और इसलिए ऐसे आंदोलन किए जा रहे हैं। तो विभिन्न मांगों को लेकर सरपंचों का आंदोलन प्रकरण है, जहां सीधे तौर पर मंत्री रमेश मीणा का कहना है कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं और अगर जांच जिस तरह से हो रही है, जांच के बाद ही सब सच्चाई सामने होगी। यात्री बसों में माल ढुलाई को वैध करने के विरोध में जयपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आज जयपुर में ट्रक ऑपरेटर्स का चक्का जाम है। हड़ताल के कारण जयपुर में 2500 ट्रांसपोर्ट कंपनियों के ऑफिस बंद हैं, जिसके कारण 7000 से ज्यादा ट्रकों के पहिए नहीं घूमे। इससे जयपुर में 200 करोड़ रुपए तक का कारोबार प्रभावित होगा। सरकार को भी 15 से 20 करोड़ रुपए के राजस्व की शपथ लगेगी। हड़ताल के कारण जयपुर में 2500 ट्रांसपोर्ट कंपनियों के ऑफिस यहां बंद है और इस वजह से 7000 से ज्यादा ट्रकों के पहिए भी थम चुके हैं। इससे जयपुर में 200 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होगा, ये माना जा रहा है। सरकार को भी 15 से 20 करोड़ रुपए के राजस्व की इससे चपत लगेगी।
दीदी की दिल्ली यात्रा की टाइमिंग से हर कोई हैरान है। क्या ममता बनर्जी को विपक्ष की एकता से नहीं ज्यादा सरोकार? हालांकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलना तो समझ में आता है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, महंगाई के मुद्दे पर चुप्पी पर सवाल। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में जब विपक्ष के साथ है टीआरएस जेएमएम, तब भी ममता का एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देना समझ से परे है। वैसे ममता का तर्क है कि विपक्षी उम्मीदवार चयन में उनकी नहीं ली गई है राय। बहरहाल शायद ममता की भाजपा से तलखी कुछ कम होती नजर आ रही है, और इसलिए टाइमिंग पर कहीं ना कहीं हर कोई हैरान है कि दीदी की दिल्ली यात्रा जो है उसकी टाइमिंग कैसे है। हालांकि ममता बनर्जी को विपक्ष की एकता से कोई ज्यादा सरोकार नहीं लगता, यह भी सवाल यहां पर जरूर उठता है। रक्तदान महादान, आपके रक्तदान से बच सकती है किसी की जान। मौसमी बीमारियों के दौर में ब्लड बैंकों में रक्त की जरूरत है। ऐसे में सभी सरकारी ब्लड बैंक में रक्तदाताओं की जरूरत है। स्वस्थ शरीर के लिए लोगों को रक्तदान करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों के लिए सरकारी ब्लड बैंक में रक्तदान करना चाहिए। और इमरजेंसी समेत थैलेसीमिया और जेके लोन में रक्त की जरूरत होती है। जनन अस्पताल में तो आज 8 घंटे तक एक महिला रक्त के लिए इंतजार करती रही, क्योंकि महिला के परिजन उस ग्रुप का डोनर नहीं ला पाए। आखिरकार अस्पताल अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद ब्लड मिला। इन दिनों सरकारी ब्लड बैंक में कम होता जा रहा है रक्तदान, और ऐसे जरूरतमंद लोगों की त्वरित मदद के लिए बढ़ चढ़कर रक्तदान करें। तो रक्तदान महादान इसे समझना होगा, क्योंकि अभी जिस तरह से जरूरतें बढ़ रही हैं, रक्त की कमी हो रही है, और ऐसे में बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया जा सकता है, क्योंकि बढ़ चढ़कर भी आप आगे बढ़ेंगे, मदद करेंगे तो किसी की जान बच सकती है। और ये आह्वान भी लगातार किया जाता है। मौसमी बीमारियों के दौर में ब्लड बैंकों में रक्त की जरूरत है। देश की 75वीं आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। अमृत महोत्सव के तहत होने वाले कार्यक्रमों में मंत्री शामिल होंगे, और इसके लिए मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश भी जारी किया है। भारत सरकार और राज्य सरकार के हैं दिशा निर्देश। विभिन्न विभागों की ओर से साल भर किया जा रहा कार्यक्रमों का आयोजन, और सभी मंत्री अपने अपने विभाग के कार्यक्रमों में खुद शामिल होंगे। जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को भी इन कार्यक्रमों से जोड़ने का काम करेंगे। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।